नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं निमित जियो टीम की ओर से आज सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हम एक टॉपिक के साथ जुड़े हैं यहाँ पर, फंगल इन्फेक्शन। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, हर सीजन में रहती है, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो। तो पूरे 12 महीने ये बीमारी जो है पेशेंट को लगातार होती रहती है, फंगल इन्फेक्शन। अब फंगल इन्फेक्शन होता क्या है कि फंगल इन्फेक्शन की कोई आदमी है, अगर वो गीले कपड़े पहन रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे वातावरण में है वो जहाँ पर नमी है, नमी मतलब ह्यूमिडिटी है, तो वहां पर क्या होता है कि काई बोलते हैं जिसको, फंगल, तो उसके कांटेक्ट में आ जाता है। उसके कांटेक्ट में आने से पेशेंट को सीवियर इचिंग होना, स्किन रैशेज होना, और वहां पर साइकिल एक गोल प्रकार की आकृति का एक रिंग बन जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिंग वर्म। उसी को ही फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। और फंगल इन्फेक्शन जो होता है ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर के साथ फंगल इन्फेक्शन के टाइप भी है। अब टीनिया कुरेसिस जो है ये प्राइवेट गोरिन एरिया जो होता है वहां पर हो सकता है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट में। और टीनिया मैनम जो हमारी पाम हथेली होती है वहां पर ये होने लगता है। और टीनिया कार्पोरिस जो हमारे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, तो वहां पर फंगल इन्फेक्शन लगने के कारण। 1 सेकेंड मैम। हेलो। ओके। मैम स्लाइड शेयर हो रही है ना मेरी मैम? तो शो हो रही है पर आप उसको आगे करो। जी जी मैम, पहले मैं पिक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ ना जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर हम्म, बेस। तो ओके। यहाँ पर देख सकते हैं टीनिया कैपिटिस जो है, ये यहाँ पर हेयर में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसको टीनिया कैपिटिस बोल देते हैं, ठीक है। इस पे धीरे धीरे हेयर फॉल होना, बाल झड़ना, ठीक है, ईचिंग होना, तो इसके साथ साथ एलोपीसिया भी होने लग जाता है टीनिया कैपिटिस के कारण। और फिर ये आप यहाँ पर बड़ा सा पिक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टीनिया वर्सिकोलर, ठीक है। एक मिनट सर, ये निमित सर, यस स्लाइड मैम। शो नहीं हो रही है आपकी ना, सिर्फ ओनली फ्रंट पेज ही शो हो रहा है। एक बार ये चेक। शो हो रही है मैम? नहीं सर। 1 सेकेंड। अब बताइए मैम, शेयर हो रही है? तो हुआ नहीं, मैम? नहीं नहीं सर, स्लाइड आगे पीछे करो सर, एक बार। अब हुआ? नो सर, ये स्टक हो गई है एक ही में। 1 सेकेंड मैम, मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको काट करके, रुकिए। ठीक है। जी सर। ठीक है, ओके। अब शेयर हुई है मैम? सर स्लाइड आगे बढ़ाइए, शो नहीं हो रहे हैं। अभी भी नहीं आई मैम? ओके मैम, स्टॉप शेयरिंग। अब बताइए मैम। शेयरिंग इज नॉट टर्न ऑन, ये दे रहा है मैम। अब चेक करो सर, दोबारा शेयर करो आप। हुई मैम शेयर? सर स्लाइड्स अप डाउन करो आप एक बार। ओके मैम, एक 1 सेकेंड रुकिए, 1 मिनट। रुकिए मैम, 1 सेकेंड।
ये शेयर ओपन क्यों नहीं हो रही है मैम? 1 सेकेंड। शेयर हुई मैम अब? ये सर शो हो रही है स्लाइड अप डाउन, हाँ यस सर। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 सेकेंड मैम। तो ये फर्स्ट पेज वाला कंप्लीट हो गया। तो इसमें वन लास्ट रह गया है टीनिया पेनाइल कैंडिडाइसिस और वेजाइनल कैंडिडाइसिस। ये पेनाइल कैंडिडाइसिस होता है कि मतलब पेनिस के आसपास जो फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। और वेजाइनल कैंडिडाइसिस मतलब फीमेल प्राइवेट पार्ट में अगर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है उससे पहले उसको यूटीआई बर्निंग मिक्चुरेशन ये सिम्टम्स आ सकते हैं। फिर आई कैंडिडाइसिस का मतलब होता है कि आंख में उसको कंजक्टिवाइटिस के साथ फंगल इन्फेक्शन हो जाना। फिर स्किन कैंडिडाइसिस मतलब स्किन के किसी भी एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो जाना। अब सो हो रही है मैम स्लाइड? सर सो हो रही है सर? यस सर हो रही है शो। तो अब बात करते हैं परिभाषा जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फंगल इन्फेक्शन जो होता है कि ये एक फंजाई या प्लांट यीस्ट भी बोल सकते हैं इसको, फंगस। तो उसके कांटेक्ट में जब कि कोई भी पर्सन आ जाता है तो उसको ईचिंग और स्किन रैशेज और वहां पर जो है एक रिंग प्रकार की गोल आकृति की स्ट्रक्चर बन जाती है। तो वो फंगल इन्फेक्शन कहलाता है। अब देखिए फंगल इन्फेक्शन इस प्रकार का, ये आप देख रहे हैं साइकिल बन रहा है गोल गोल रिंग। तो रिंग वर्म भी बोल सकते हैं। और फंगल इन्फेक्शन में यहाँ पर छोटे छोटे पैप्यूल्स और दाने और स्किन जो है हार्ड भी होने लगती है यहाँ पर टाइट। अब फंगल इन्फेक्शन के संक्रमण ये कैसे फैलता है, देखिए मैंने पहले ही भी आपको बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति गिल्ले कपड़े पहन रहा है, ठीक है, या ऐसे स्थान पर जा रहा है जहां पर नमी है, ठीक है, या फिर ज्यादातर उनको होता है फंगल इन्फेक्शन जो तालाब में नहाते हैं या फिर नहर के आसपास बाहर वाला एरिया होता है। तो वहां पर फंगस या नमी जमी रहती है, तो काई जमी रहती है, तो उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो वहां से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर एक और एग्जांपल है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में जो लोग नहाते हैं उनको ज्यादातर आंख में भी फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, या फिर बॉडी के अदर कई पार्ट में भी। या फिर जो जो व्यक्ति जो लोग जूते जो है गिल्ले जूते पहनते हैं, या फिर गिल्ले जूते पहनने से उनके ज्यादातर नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। सिर पर भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो मैंने आपको बताया था। और या फिर जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन होती है मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली, अगर पेशेंट जो है खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहा है, ठीक है, और वो किसी बैक्टीरिया या वायरस के कांटेक्ट में आ गया या फंगल के कांटेक्ट में आ गया तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी पर जो है आज की डेट में कई प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते या फिर खाना अपनी डाइट जो है उसको कम रखते हैं या ठीक से नहीं खाते तो हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और वो बैक्टीरिया वायरस फंगल अंदर एंटर कर जाता है स्किन में। तो इस प्रकार से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। वीक इम्यून सिस्टम बोलते हैं इसको। या फिर ज्यादा पसीना आना, ठीक है, ज्यादा पसीना आना है कि ये जो स्वीट ग्लैंड होती है तो उसकी वजह से बॉडी पर ज्यादा पसीना आने लगता है। या फिर जिनके पसीने में बहुत ज्यादा बदबू होने लगती है तो उनको भी स्किन फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। या फिर जो व्यक्ति पर्सनल हाइजीन नहीं रख पा रहा है, साफ सफाई, ठीक है, और इसमें फंगल इन्फेक्शन में बोला जाता है कि आप क्या कीजिए, जो कपड़े ओढ़ रहे पहन रहे बिछा रहे उनको गर्म पानी में धोइए, फिर धूप में सुखाइए, फिर परहेज करिए। अगर व्यक्ति ऐसे नहीं कर रहा है, जैसे सर्दियों का सीजन है, जो पुराने कपड़े रहते हैं तो उनमें क्या है एक स्मेल आती है, वो स्मेल जो होती है वो फंगस की होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पीलो तकिया होता है ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन उसी में ही रहता है। और
पिल्लों से फंगल इन्फेक्शन डायरेक्ट हमारे नोज से, और वो डायरेक्ट जो है एंटर कर जाता है फेफड़ों में, लंग्स। तो उसमें भी लंग्स का जो फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना रखती है, या फिर किसी वस्तु के कांटेक्ट में आने से, या कोई ऐसी वस्तु है कि वो पड़ी हुई है काफी दिनों की, और आप उसके कांटेक्ट में, कोई भी मरीज पर्सन उसके कांटेक्ट में आ गया, तो हो सकता है उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाए। लाइक जैसे कि कोई पुराना जूता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन बैठ जाता है, या फिर एग्जाम्पल कूलर, कि कूलर को काफी दिन बाद अब लोग चलाएंगे, जो उसकी पीछे की जाली होती है, एक फाइबर टाइप का वो लगा रहता है मैट, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही कूलर चलाते हैं तो वो फंगल इन्फेक्शन उड़ने लगता है वहां से, तो वो नमी नमी के साथ, पानी के साथ, तो हो सकता है कि पेशेंट के किसी भी बॉडी में या एंटर कर जाए अंदर, तो फंगल इन्फेक्शन इस प्रकार से हो सकता है पेशेंट को। और या फिर कुछ मेडिसिन ऐसी है, लंबे टाइम तक आप उसका कंटिन्यू यूज कर रहा है पेशेंट, जैसे स्टेरॉइड हो गए या एंटीबायोटिक्स हो गए, तो इसको ड्रग इंड्यूस फंगल इन्फेक्शन बोल सकते हैं। तो इनके कारण भी फंगल इन्फेक्शन, संक्रमण फैलता है। अब फंगल इन्फेक्शन के प्रकार देखिए, फंगल इन्फेक्शन काफी टाइप का होता है, ठीक है। जैसे सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, यह संक्रमण स्किन की जो ऊपरी लेयर है, उस पर जो है फंगस बैठा रहता है। फॉर एग्जांपल है पीट्रियासिस वर्सिकोलर, ठीक है। पीट्रियासिस वर्सिकोलर जो स्टार्ट होता है, ये हमेशा हेयर से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब बालों में हमारे बाल क्या बोलते हैं उसको, कि डैंड्रफ डैंड्रफ जब झड़ने लगता है, तो डैंड्रफ से हमारे फ्रंट वाले एरिया और बैक वाले एरिया में फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। इसको पीट्रियासिस वर्सिकोलर बोलते हैं। और सेकंड होता है टीनिया निग्रा, ठीक है। टीनिया निग्रा भी टीनिया कार्पोरिस जैसा फंगल इन्फेक्शन होता है। ये या तो लेफ्ट हैंड पे या राइट हैंड पे कहीं पर भी हो सकता है। फिर कुटेनियस फंगल इन्फेक्शन, ये त्वचा और नाखूनों कहीं पर भी हो सकता है। इसको डर्मेटाइटिस बोल सकते हैं। उदाहरण टीनिया कार्पोरिस, जिसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। ये टीनिया कार्पोरिस की सबसे बड़ी पहचान है कि एक रिंग शेप में स्किन पर ये प्रेजेंट होता है। फंगल संक्रमण के अगले जो टाइप है, प्रकार है, सबकुटेनियस फंगल इन्फेक्शन। ये जो टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, अक्सर ज्यादातर ये देखा गया है कि अगर किसी पर्सन के चोट लग जाए, आदमी के चोट लग जाए, तो चोट लग जाने के कारण जो घाव बन जाता है, ठीक है, उस घाव में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया वायरस कांटेक्ट कर लेता है, वो एंटर करने लगता है। जैसे एग्जांपल इसका है मास्टोमा और स्ट्रेप्टोकोरिसिस, इसको फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। फिर है गहरा फंगल इन्फेक्शन, सिस्टमिक और डीप। डीप मतलब गहरा, तो ये ज्यादातर फेफड़ों और मस्तिष्क में होता है। फेफड़ों का एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको। अगर कोई रुके हुए पानी में, स्विमिंग पूल में जा रहा है, वो वहां पर तैर रहा है, तो वहां से भी पेशेंट को लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन। उदाहरण के लिए एस्पार्जिलस जो ये यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, या फिर हिस्टोप्लाज्मोसिस या क्रेप्टोकोकसिस, ये फंगल इन्फेक्शन के टाइप है। फंगल इन्फेक्शन से बचाव के क्या वो कर सकते हैं। देखिए, फंगल इन्फेक्शन में बचाव का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि अपने हैंड जो है, कुछ भी आप टच करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले अपने हैंड को वॉश कीजिए, ठीक है। जैसे कोविड में आपने देखा होगा कि सैनिटाइजर से हाथ पैर जो है वो वॉश करने पड़ते थे। और मेन चीज है कि जो कपड़े ओढ़ रहे, पहन रहे, बिछा रहे, चाहे उसमें बेड शीट हो, चाहे आपके डेली जो कपड़े पहनते हैं, उनको आपको धूप में गर्म पानी में धोना है, धूप में सुखाना है, और फिर अच्छे से प्रेस करनी है। 50% जो फंगस इन्फेक्शन है, फंगल ये मर जाएगा, और बाकी जो बचा 50% वो दवाइयों से किल हो जाता है, मेडिसिन से। और ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जिनको ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन या किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ है। लाइक जैसे कि घर में किसी को अगर कि बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, तो उनका टॉवल बिल्कुल यूज नहीं करना है, इनसे बचाव रखना है। और अपने कपड़े हमेशा उन व्यक्तियों से दूर, जो परिवार में किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो उनके कपड़ों से दूर ही टांगने हैं अपने कपड़े, ठीक है। जैसे तौलिया हो गया,
ठीक है, ये चीजें कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। और हमेशा इसमें क्या है कि ढीले कपड़े पहने, हवादार, क्योंकि जितना हवा जाएगी उतना वहां पर नमी नहीं बनेगी, गीलापन नहीं रहेगा। अब उपचार के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, उपचार के लिए सबसे बढ़िया है कि जो आपके जूते हैं वो हवादार पहने। ठीक है, क्योंकि टाइट जूतों में हमेशा फंगल इन्फेक्शन या ज्यादा पसीना आने के कारण वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। पैरों को बार बार धोएं। ठीक है, अच्छी तरह सुखाएं। बहुत देर तक गीले जूते या मोजे ना पहने। ठीक है, प्रतिरक्षा इसको प्रणाली को मजबूत करे, मतलब अपनी इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल मजबूत करे। ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। तो इनसे क्या होता है कि इम्यूनिटी बहुत, अंदर की ताकत मजबूत रहती है। और बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड या क्रीम यूज ना करें, क्योंकि बहुत से मार्केटेड प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिनको बिना डॉक्टर की सलाह से पेशेंट डायरेक्ट ले लेता है और वो उनका इस्तेमाल करने लगता है। तो उससे क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन पेशेंट को ऑलरेडी है और वो और भी क्रॉनिक स्थिति बन जाती है फिर। या गलत दवाइयों का या स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल न करें, इनसे फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। एंड थैंक यू सो मच। आप सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर जुड़ेंगे न्यू टॉपिक के साथ। सर डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने हैंड रेस किया है, वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर आप कमेंट कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका? डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने हैंड रेस किया है, सर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम, इनका कमेंट आया है, वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल सकती है? यस सर, ओके। मिल जाएगी सर, जब अपलोड हो जाएगी उसके बाद आप तक पहुंच जाएगी रिकॉर्डिंग। न्यूज़ फीड का ऑप्शन है, वहां पर सभी अपडेट आपको मिल जाएगा सर, आपके एप्लीकेशन में। सभी हेल्थ पार्टनर से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी हमारी वीडियोस या हर रोज के वेबिनार होते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाते हैं। हम अपने जितने भी वेबिनार्स हैं हर रोज यूट्यूब चैनल को अपने अपडेट कर रहे हैं, तो आप वहां पे जाके कभी भी ये चीजें फिर से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे आप लोगों की भी नॉलेज बनी रहे। 350 जमा कीजिए, 350 जमा कीजिए आप। 350 जमा कीजिए। और अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है अपने आप को अनम्यूट करके, कुछ फंगस इन्फेक्शन के रिलेटेड अगर कोई सवाल जवाब है आप लोगों को। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर, वही सारी है सर। सर जैसा कि मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये नाखून के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसका ट्रीटमेंट कितने दिनों तक रहना चाहिए और कितनी कौन सी दवा का बेस्ट रहता है? सर देखिए, टीनिया कैंडिडाइसिस बोलते हैं इसको, नेल्स जो है इन्फेक्शन हो जाना। लेकिन इसमें सबसे पहले ये देखना है कि जो नेल्स है वो वहां से ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहे, टूट तो नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए सर, मेडिसिन तो ऐसे मैं डायरेक्ट बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो फंगल साढ़े इन्फेक्शन तीन सौ लगेगा, जो है पौने कितना 600 मीटर फैला पे है। मिनट। ठीक है, 350 रुपये लगेगा। क्योंकि विदाउट डॉक्टर के पौने परामर्श के 300। जो है मैं डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं बता पाऊंगा सर। क्योंकि मेडिसिन तो बहुत आती है सर, इंट्राकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, ये सारी फंगल इन्फेक्शन की है। लेकिन इनको यूज जो है एज ए डॉक्टर की एडवाइस के ही, डॉक्टर की सलाह से ही इनको लेना चाहिए मेडिसिन को। ओके ओके सर, ओके ठीक है। क्या हाल है सर? बढ़िया है। बढ़िया।
और किसी का कोई सवाल जवाब हो तो कर सकते हैं जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बता दीजिए क्या सवाल है आपका। हेलो। नमस्कार। यस, पूछिए सर। क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र जी, आपका अगर ये फंगल इन्फेक्शन वाला केस है तो हमारे पैनल पे डॉक्टर LR रावत है, ठीक है, और डॉक्टर VK सोनकर है। तो काफी अच्छे रिजल्ट है, इनसे आप परामर्श करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ओंकोमाइकोसिस जो फंगल इन्फेक्शन और कैंडिडाइसिस इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, ये ठीक हो जाता है सर। ठीक है सर, ओके। ठीक है सर। और BS यादव जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन सर से। जी पूछिए सर। BS यादव जी, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। आई थिंक शायद सर और कोई क्वेश्चन नहीं है। ये राजीव राजन जी ने हाथ खड़ा करा है, अपना हाँ, बताइएगा। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछिए सर। कहते जैसे रिंग वर्म हुआ, इसमें सर या तो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो ट्रीटमेंट हमने देते हैं सर, जैसे इट्राकोनाजोल हुआ, कैनेस देते हैं सर, कोई क्रीम वगैरह देते हैं, ठीक तो यस हो सर। जाता है सर, फिर रिपीट दोबारा हो जाता है सर, तो इसका क्या कारण होता है सर दोबारा देखिए सर, होने का? रिपीट रिपीट इसलिए होता है क्योंकि देखिए, कि पेशेंट सोचता है कि मैंने मेडिसिन ले ली है, ठीक है, और जी सर। लेकिन वो लाइफ स्टाइल का जो है वो ध्यान नहीं रख रहा है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है, दोबारा रिपीट होता है, ठीक है, रिलैप्स कंडीशन बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, जो कपड़े ओढ़ रहे, पहन रहे, बिछा रहे, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ये जरूर करना है पेशेंट को ना। और साथ के साथ इम्यूनिटी, जो आपकी इम्यूनिटी है वो डाउन नहीं होनी चाहिए पेशेंट की ना। क्योंकि पेशेंट अगर ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा है या फिर कि वो खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहा है, उसके कारण क्या होता है कि वो दोबारा अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो दोबारा से उसको फंगल इन्फेक्शन होने लगता है। और फंगल इन्फेक्शन भी एरिया साइट वही होगा जहां पर फंगल इन्फेक्शन हुआ, दोबारा उसी एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को ना। इसलिए ठीक है। पेशेंट को सलाह दी जाती है कि आप जो है खाने पीने का ध्यान रखिए अपना। और दूसरा, जो कपड़े ओढ़ रहे, पहन रहे, बिछा रहे हैं, उनको आप धूप में सुखाइए और परहेज करिए, और फिर उसको पहनिए। क्योंकि हर साल किसी पेशेंट को 1 साल पहले फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसका मतलब है कि हर साल क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम जो घर में जो रजाई पीलो होते हैं, तो वो 1 साल में उसके अंदर बहुत सारा फंगस जो है वो बैठ जाता है, तो दोबारा पर्सन उसके कांटेक्ट में आ जाता है और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल सर। या फिर मेडिसिन का वो प्रॉपर नहीं ले रहा है, बीच बीच में स्किप कर रहा है, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो इसके कारण भी जो होता है फंगल इन्फेक्शन जो है दोबारा होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। देखिए, फंगल इन्फेक्शन ना बहुत कॉमन इन्फेक्शन है। अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, हाइजीन मतलब अपना स्वच्छपन, अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेंगे, तो फंगल इन्फेक्शन किसी भी घर के हो सकता है। जैसे कोई होता है कि एक जना सारा सारा दिन जराब डाली फिरता है, उसके पैरों को हवा ही नहीं लगती है, तो फिर वहां पे फंगल इन्फेक्शन जमता है। ये रिंगवर्म स्पेशली, जो लोग डर्ट में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, आके फिर ढंग से अपना हाथ नहीं धोते हैं, या उसको पूरा सॉप से प्रॉपर नहीं धोते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं वॉर्म्स उस पे, वहां पे इन्फेक्शन होता है, और फिर वो इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि उसके कारण वहां पे कई तरह की फंगस भी जम जाती है। तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। फंगल इन्फेक्शन का बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपनी निजी स्वच्छता बनाई रखें, और पेशेंट को भी यही बताएं कि अपने आप को जितना स्वच्छ साफ रखेंगे, उतनी आसानी से आप फंगल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम सर। एक अभी जी का क्वेश्चन है, फंगल इन्फेक्शन किस कारण होने के चांस है। सर, इसका भी जवाब मैंने दे ही दिया आपको। अगर आप अपनी निजी हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे, तो फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा उसी कारण होता है।
और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। अरे सर, एक पेशेंट मेरे पास आ रहा है काफी टाइम से। उससे तकरीबन काफी समय से जगासों में उसके फंगल इन्फेक्शन है। हाँ, इसको टीनिया कुरेसिस बोलते हैं सर। अच्छा, तो उसको टैबलेट काफी दिनों से इट्राकोनाजोल और ग्राइसोफिल्विन वगैरह चल रही है, और ट्रेबिनाफाइन ट्यूब भी चल रहा है केटोकोनाजोल का। लेकिन आराम तो मिल जाता है, लेकिन दोबारा फिर लौट के आ जाता है। देखिए सर, ये जो आपने बताया है ये ग्रोइन एरिया फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। क्योंकि जी, पेशेंट को जो है अपने अंडरगारमेंट्स जो होते हैं तो उसको ज्यादा टाइम तक नहीं पहनना है, ठीक है। वो भी चेंज करवाते रहते हैं। क्योंकि स्वेटिंग स्वेटिंग उसका मेन कारण है वहां पर ना, ठीक है। एक तो जी जी। वहां पर स्वेटिंग उसका मेन कारण है, और दूसरा क्या है कि टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं बिल्कुल भी। और तीसरा जो है कि पेशेंट को बोलिए कि जो मेडिसिन ले रहा है वो बिल्कुल सही समय पर ले रहा है या नहीं, क्योंकि इंट्राकोनाजोल जो आप बता रहे हैं तो वो जी बीडी भी चलती है, डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। तो बीडी भी जी। चलती है, ओडी भी चलती है, लेकिन डिपेंड करता है वो फंगल इन्फेक्शन किस प्रकार का है। और आप इन पेशेंट को एक बार हमारे पैनल पे डॉक्टर LR रावत है और डॉक्टर जी। VK सोनकर है, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट है। इनसे आप एक बार ये परामर्श कराइए, क्योंकि 10-10 15-15 साल से जिनको फंगल इन्फेक्शन था वो भी ठीक हुआ है सर। अच्छा, ये पेशेंट हमारे पास में बैठे हुए हैं, इन्हें काफी टाइम से खुजली की शिकायत रहती है पूरी बॉडी में। कोई बात नहीं, आफ्टर आफ्टर वेबिनार आप क्या कर सकते हैं, इनका रेफरल डाल सकते हैं डॉक्टर LR रावत सर से, इनका परामर्श कराइए आप। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी चाहे आप ओपीडी डाल दो, टीम अभी ओपीडी पे ही है। डॉक्टर साहब से परामर्श करा देंगे, ठीक है। LR क्योंकि रावत या डॉक्टर VK सोन। पेशेंट अभी हमारे पास बैठे हैं, इनको डायबिटीज की शिकायत भी है, और ये काफी ये समय कोई से दिक्कत नहीं है परेशान है सर। खुजली में। जी जी। तो देखिए सर, आपने डायबिटीज वाला बताया कि तो डायबिटीज के केस में जो है फंगल इन्फेक्शन इनको हो रहा है काफी सालों से, आप बता रहे हैं मेडिसिन भी चला रहे हैं, तो इनको जरूरत है सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट की, ठीक है। आप अच्छा एक बार अच्छा। उनसे, हाँ उनसे एक बार परामर्श करा लीजिए डॉक्टर साहब से, तो ठीक हो अच्छा जाएगा सर। क्योंकि डायबिटिक अच्छा। इनको अपना जो है शुगर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तो शुगर के लिए भी आप डॉक्टर अभिषेक पांडे हैं, तो उनसे अच्छा भी आप परामर्श करा सकते हैं, ठीक है। दोनों अच्छा। केस अच्छा, देख लेंगे, वो फंगल इन्फेक्शन भी और डायबिटिक भी, ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। तो और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर? एक BS यादव जी का आया है सर, बॉडी पर ब्लैक दाने हैं सर। ब्लैक दाने फंगल इन्फेक्शन के कारण नहीं है, वो हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके देखो, लिए फ्री आप पेड एक खिला बार दियो। अरे किसी बढ़िया। मेडिसिन के डॉक्टर को हमारे पैनल पे जुड़िए, प्रदीप शर्मा जी या सिंदर सिंह साकिया जी हैं तो उनसे जुड़िए और वहां पे दिखा लीजिए। ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है ब्लैक दाने, ये हाइपर पिगमेंटेशन का केस हो सकता है या कोई इन्फेक्शन का। और कोई क्वेश्चन किसी हेल्थ पार्टनर का पूछ सकते हैं अभी। हेलो। हेलो सर। हेलो। जी सर, पूछिए सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार सर, पूछिए। सर आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बट आप बोल नहीं पा रहे आगे सर। हेलो सर, वॉइस आ रही है आपको मेरी? सर एक क्वेश्चन आया है, किलोइड क्या फंगल इन्फेक्शन की श्रेणी में आता है? यस, ये डीप एंड क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है।
इसको टीनिया कैपिटिस बोलते हैं सर। क्योंकि इसमें फाइब्रस स्कार बन जाता है ब्लैक ब्लैक, इसलिए इसको केलोइड फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, या क्रोमेटोब्लास्टोसिस बोलते हैं इसको। हेलो। यस उमेश सर। हाँ सर, नमस्ते। वो सर पूछ रहा था सर, यस जो सर यस सर लेडीज, पूछ। जो सर 40-45 साल के बाद सर जो एज का जो लेडीज लोग हो जाती है, मतलब तो सर उस समय सर जो गालों वगैरह में जो झुर्रियाँ टाइप में हो जाता है, वो ब्लैक ब्लैक टाइप में हल्का स्पॉट बन जाता है, मिलाज्मा, जी जी। हाँ मुलाजमा, तो उसका सर नॉर्मल ट्रीटमेंट फिर भी सर नॉर्मल। सर देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मेडिसिन में विदाउट डॉक्टर के जो बता नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर से परामर्श लीजिए आप ना इसके लिए। क्योंकि मेलाज्मा हो सकता है कि वो किस प्रकार का मेलाज्मा है। अब एक प्रकार का मेलाज्मा नहीं होता सर, क्योंकि मेलाज्मा में एक तो स्किन रेड होती है, ठीक है क्या। हो सकता है कि पेशेंट कुछ ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर चुका है या फिर प्रेगनेंसी वाला है, तो इसलिए विदाउट डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन बताना ठीक नहीं रहेगा। आप एक बार डॉक्टर LR रावत सर से परामर्श ले सकते हैं, और 100% ठीक हो जाता है सर ये। मीन सर मैंने दिखाया था सर अला रावत सर से, 2 ओपीडी कराया था, लेकिन वो मतलब जब तक यूज करती है उस मेडिसिन को तब तक ठीक रहता है, फिर 1-1.5-2 महीना के बाद वापस से वो हो जाता है सर रिपीट। कोई बात नहीं, देखिए सर इसमें बहुत सी चीजें होती है कि फीमेल्स के क्या होता है कि जो चिक गाले होती है कि सन रे के कांटेक्ट में आने से ना, तो उनको दोबारा होने लगता है, ठीक है। डार्क सर्किल हो जाना या डार्क पैचेस हो जाना या झुर्रियां पड़ जाना, ठीक है। तो हो सकता है कि इरेगुलर मासिक धर्म, ठीक है, उनके कारण भी पेशेंट को ये दिक्कतें आने लगती है। तो एक बार आप या फिर गायनी फिजिशियन है उनसे भी एक बार परामर्श करा सकते हैं, या फिर डॉक्टर LR रावत, क्योंकि ये 100% ठीक हो जाता है सर मिलाजमा ना। और कोई बाहर का प्रोडक्ट ना यूज करे पेशेंट, ये इसमें ध्यान रखना है। क्योंकि विदाउट डॉक्टर की परमिशन के कोई भी स्टेरॉइड या क्रीम लगाने से ये ज्यादा फैलने लगता है। आपने देखा भी होगा, स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है, पहले तो ब्लैक होती है, हाँ सर, बाहर वो से तो लगा है। लेते हैं कुछ भी लेकर के, तो स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है। हाँ इसलिए सर, इस अभी तो केस बहुत में क्या सारा है कि प्रोडक्ट, अभी बहुत सारा ये, प्रोडक्ट आता है ना, वो स्किन साइन, स्किन लाइट वगैरह ये सब हाँ पूरा एकदम लाल कर देता है सर वो हाँ, ये एकदम। लाल कर देता है। इसलिए विदाउट डॉक्टर के जो है परामर्श के ये यूज ना करना चाहिए। और ये भी आप सलाह दीजिए आगे पेशेंट को ना, और उनको परामर्श एक बार दोबारा कराइए कि क्यों दोबारा हो रहा है, क्योंकि 100% रिजल्ट है डॉक्टर के। हम्म, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच ऑल रेस्पेक्टेड हेल्थ पार्टनर्स। तो आज के लिए इतना ही काफी, और आगे फिर जुड़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।